प्रथम धर्म महाचक्र। उन्हीं दिनों मेरे आचार्य नरेंद्र जी ने हम लोगों को बताया कि तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो कि गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी रायपुर में धर्म महाचक्र के लिए आने वाले हैं। हम सभी यह सुनकर भाव विभोर हो गए कि गुरु के दर्शन होंगे। मैं आनंद मार्ग के प्रचार प्रसार में तेजी से लग गया। अनेक विद्यार्थियों को दीक्षा दिलवाने के लिए आचार्य जी के पास लाने लगा। आचार्य जी भी मेरी कर्मठता एवं साधना की प्रगति से बहुत खुश रहते। मेरे प्रथम धर्म महाचक्र की तिथि आने पर मैं अपने घनिष्ठ साथियों के साथ रायपुर गया। धर्म महाचक्र एक धर्मशाला में दिसंबर सन 1961 में आयोजित हुआ था। परम पूज्य बाबा जमालपुर से रेलगाड़ी द्वारा टाटा नगर के रास्ते रायपुर आए थे। उनके साथ आचार्य नित्यानंद जी, जो बाद में आचार्य सत्यानंद अवधूत जी हुए, आचार्य क्षितिज जी, मानस जी इत्यादि लोग आए थे। हम लोगों ने रायपुर रेलवे स्टेशन पर फूल मालाओं और नारों के साथ बहुत ही गर्मजोशी से पूज्य बाबा का स्वागत किया। पूरा स्टेशन परिसर नारों की गूंज से गूंजते हुए भक्ति भाव से स्पंदित हो उठा। प्रथम दर्शन में परम पूज्य बाबा को सफ़ेद कुर्ता धोती में एक भद्र पुरुष के रूप में देखकर मेरे मन में कुछ शंका हुई। ये साधारण से दिखने वाले व्यक्ति भगवान कैसे हो सकते हैं? कैसे शिव कृष्ण का मिलित रूप हो सकते हैं? आचार्य जी ने मुझे मिथ्या ही कहा था कि हमारे गुरु साक्षात भगवान हैं। आचार्य जी ने मुझसे कभी नहीं कहा कि मेरे गुरु गृहस्थ है तथा साधारण वेशभूषा धारण करते हैं। न ही इसके पहले कभी मैंने पूज्य बाबा का फोटो ही देखा था। मेरे मन में यह धारणा बनी हुई थी कि मेरे गुरु निश्चय ही कोई भयंकर जटा जुटाधारी हिमालय में रहने वाले योगी होंगे। मैंने अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ अनमाने ढंग से बाबा का दर्शन किया। उनके प्रवचन तो अच्छे लगे, पर मैं मन से यह स्वीकार नहीं कर पाया कि वे साक्षात शिव कृष्ण के सदृश भगवान हो सकते हैं। उस समय मेरा शरीर, मन एवं बुद्धि विकसित तो हो रहा था, पर परिपक्व नहीं हो पाया था। दूसरे दिन अर्थात धर्म महाचक्र के दिन संध्या में मुझे एक विचित्र अनुभूति हुई। बाबा के आगमन की प्रतीक्षा में लगभग 250 से 300 साधक हॉल में बैठे हुए थे और भाव विभोर होकर भजन गा रहे थे। भक्ति भाव का अनोखा समा बंधा हुआ था। सभी की आंखें अश्रुपूरित थी। सभी लोग भक्ति भाव में विभोर थे तथा बीच बीच में ऐसी हुंकार भरते थे जो मन को दहला देने वाली थी। मैंने हॉल में घुसते ही एक विचित्र आनंद की अनुभूति की। थोड़ी देर बैठने के बाद लगा कि चारों ओर दूधिया रंग की शुभ्र ज्योति झलमल कर रही है। मैंने अनुभव किया कि वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश को देखकर मेरा मन भाव विभोर होने लगा। आंखें स्वतः बंद हो गई। कुछ देर बाद आंख खुलने पर देखा कि पूज्य बाबा मंच पर बैठे हैं। पूज्य बाबा जहाँ मंच पर बैठे थे वहाँ से प्रकाश पुंज के रूप में बाल कृष्ण को निकलते देखा। वह छवि अत्यंत चमत्कारी एवं मन को पागल बना देने वाली छवि थी। उस छवि को देखते देखते एवं बांसुरी की धुन को सुनते सुनते मन भावलोक में चला गया। इसी तरह प्रकाश से प्रकट होते हुए भगवान शिव को भी देखा। मेरे मन से शंका का पर्दा पूर्ण रूपेण हट गया। मुझे उनकी कृपा से अनुभूति हुई कि पूज्य बाबा ही शिव एवं कृष्ण के मिलित रूप है। उनके इस रूप को देखकर मैं धन्य धन्य हो गया। धीरे धीरे पूज्य बाबा के श्री चरणों में मेरी भक्ति बढ़ने लगी तथा भक्ति भाव भी पुष्ट होने लगा। उनकी अहेतु की कृपा से साधना में भी प्रगति होने लगी। परमपिता बाबा की जय।